जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि एक रॉयल एनफील्ड बाइक्स जिसकी दुनिया दीवानी है इस समय पे, लेकिन जब भी हम इस बाइक को खरीदने के लिए जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर तीनों बाइकों में से सबसे अच्छी बाइक कौन सी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 350 सीसी की क्लासिक 350, इलेक्ट्रा 350 और स्टैंडर्ड 350। तीनों ही बाइक 350 सीसी इंजन के साथ आती है और तीनों ही बाइकों में सेम इंजन दिया गया है बिल्कुल। लेकिन हम कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हैं कि तीनों बाइकों में से सबसे अच्छी बाइक है कौन सी। तो दोस्तों आज मैं यही आपका जो कंफ्यूजन है ये दूर करने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा आपको कि कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर है। दोस्तों मैंने जितना भी अभी तक इन बाइकों को चलाकर देखा, इनको समझा, इनको जाना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं सबको कंपेयर करके आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन सी बाइक आपके लिए सबसे अच्छी साबित होगी। तो दोस्तों मैंने कुछ कैटेगरीज इसके लिए बनाई हैं और उसी के हिसाब से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर है। पहले तो दोस्तों मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज उसको मुझे जरूर सपोर्ट करें। साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक और हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी मैंने एक चैनल शुरू किया है अपने फादर का, जो पेशे से एक चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं और बच्चों को ड्राइंग सिखाते हैं। पिछले 40 सालों से वो इस काम को कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं। तो उनका भी चैनल मैंने यूट्यूब पे शुरू किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है, आपसे निवेदन है कि आप प्लीज प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप आर्ट को पसंद करते हैं, अगर आप चित्रकारी को पसंद करते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ आर्ट में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज उसको जाके देखें, उसकी वीडियोस देखें। अभी उसमें एक या दो वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसमें लगातार वीडियोस डालता रहूंगा। तो उनको भी सपोर्ट करें और मुझे भी सपोर्ट करें, और मुझे लगता है कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे क्योंकि अभी तक आपने किया है। अब बात करते हैं दोस्तों बाइक्स की। तो पहली इन तीनों बाइकों में मैं सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है लुक्स की। सबसे अच्छी बाइक कौन सी लगती है? तो तीनों बाइकों में सबसे अच्छी जो बाइक लगती है, नंबर 1 पोजीशन पे आती है क्लासिक 350, नंबर 2 पोजीशन पे आती है इलेक्ट्रा 350 और नंबर 3 पोजीशन पे आती है स्टैंडर्ड 350। दोस्तों तीनों ही बाइक अच्छी लगती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बाइक बुरी लगती है, लेकिन जो सबसे अच्छी बाइक लगती है वो क्लासिक 350 लगती है। लेकिन अगर हम बात करें पुरानी टाइप्स की बुलेट्स की, तो सबसे अच्छी बाइक लगती है स्टैंडर्ड 350, जिसमें हाथ की डिजाइनिंग भी आपको देखने को मिलेगी फ्यूल टैंक के ऊपर। तो अगर आपको पुराने टाइप्स की बाइक पसंद है, बुलेट जो पुरानी तरीके की आती है, तो सबसे ज्यादा खूबसूरत बाइक लगेगी स्टैंडर्ड 350। और नए दौर को देखते हुए अगर हम चलें तो सबसे अच्छी बाइक लगती है क्लासिक 350। तो पहले स्थान पे क्लासिक 350, सेकंड इलेक्ट्रा 350, थर्ड स्टैंडर्ड 350। अब दोस्तों बात करते हैं माइलेज की। दोस्तों तीनों ही बाइकों में सेम इंजन लगा हुआ है, तीनों ही बाइकों के इंजन की पावर सब कुछ बिल्कुल सेम है और तीनों ही बाइक एक ही तरह का टॉर्क, पावर सब कुछ प्रोड्यूस करती हैं। माइलेज तीनों बाइकों का सेम है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ सकता है क्योंकि टायर्स में थोड़ा सा फर्क है। क्लासिक 350 के और इलेक्ट्रा 350 और स्टैंडर्ड 350 के टायर्स में थोड़ा सा फर्क है, वजन में भी थोड़ा सा फर्क है। तो 1-2 किलोमीटर पर लीटर का फर्क आ सकता है। जो बेस्ट, जो आपको रेगुलर माइलेज आप मान सकते हैं, वो मेरे हिसाब से जो इन बाइकों का माइलेज मुझे अब तक मिला है वो मिला है 38 किलोमीटर पर लीटर टू 43 किलोमीटर पर लीटर। ये इसका एक एवरेज माइलेज है तीनों ही बाइकों का। तो माइलेज के मामले में तीनों बाइकें सेम है, यहाँ पे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। तीसरी चीज दोस्तों आती है फीचर्स के बारे में। फीचर्स के मामले में जो क्लासिक 350 है और इलेक्ट्रा 350 है, दोनों में लगभग सेम ही फीचर्स से दिए गए हैं। तीनों में फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया है, दोनों बाइकों में फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया है, साथ साथ सेल्फ स्टार्ट दिया गया है। लेकिन स्टैंडर्ड 350 में ना तो फ्रंट डिस्क ब्रेक है और ना ही सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन है। उसका जो स्टैंडर्ड 350 के जो शोकर्स हैं वो भी बहुत सिंपल शोकर्स दिए गए हैं, किसी तरह का कोई इसमें स्पेशलिटी नहीं दी गई है। तो फीचर्स के मामले में थर्ड नंबर पे आती है स्टैंडर्ड 350 और बाकी की दोनों बाइकें फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आ जाएंगी। किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, दोनों बाइकें लगभग सेम है। तो फीचर्स की बात यहां पे आ गई। अब बात करते हैं कंफर्ट की। दोस्तों कंफर्ट के मामले में जो सबसे कम कंफर्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा क्लासिक 350 में। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको
परेशानी होगी या कंफर्ट बहुत नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन तीनों बाइकों की अगर कंपेयर करें तो सबसे कम कंफर्ट मिलेगा क्लासिक 350 में, और स्टैंडर्ड 350 और इलेक्ट्रा 350 में कंफर्ट क्लासिक 350 के मुकाबले अच्छा है। उसकी वजह है कि उसका जो हैंडल है थोड़ा सा पीछे की तरफ है, थोड़ा ऊपर है, ऊंचा है थोड़ा सा, इस वजह से आपको बैठने में बिल्कुल भी झुकना नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रा 350 और स्टैंडर्ड 350 में। लेकिन क्लासिक 350 का जो हैंडल है वो थोड़ा सा नीचे है, इस वजह से आपको थोड़ा सा झुकना पड़ सकता है, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आपको हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे जरूरी चीज की। सबसे जरूरी चीज है प्राइस। देखिए ये सबसे जरूरी चीज इसलिए है कि आपको किस प्राइस में क्या चीज मिल रही है और उसके हिसाब से क्या चीज बेहतर है, उसकी वजह से ये सबसे जरूरी चीज है। अब मैं आपको प्राइस बता देता हूं। ऑन रोड 1-2-4 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं इस प्राइस में, लेकिन मैं आपको एवरेज प्राइस बता देता हूं। स्टैंडर्ड 350 जो आपको मिलेगी वो मिलेगी लगभग 1,35,000 रुपए की ऑन रोड कीमत पे। जो इलेक्ट्रा 350 मिलेगी वो मिलेगी 1,45,000 1,46,000 रुपए की ऑन रोड। और जो क्लासिक 350 मिलेगी वो मिलेगी 1,57,000 से 1,58,000 रुपए की ऑन रोड कीमत पे। 10-12 हजार रुपए का फर्क तीनों ही बाइकों में है। और जो प्राइस के मामले में जो सबसे अच्छी बाइक है वो है इलेक्ट्रा 350। सभी फीचर्स आपको मिलेंगे और कीमत भी दोनों बाइकों, एक बाइक से 10,000 रुपए कम है और एक बाइक से 10,000 रुपए ज्यादा है। तो सबसे पहले बढ़िया जो प्राइस वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रही है वो है इलेक्ट्रा 350 बाइक। सेकंड है क्लासिक 350, क्योंकि लुक्स वाइज बहुत अच्छी लगती है और फीचर्स भी सभी हैं। तो क्लासिक 350 सेकंड नंबर, और बिल्कुल भी फीचर नहीं मिल रहे हैं जिस बाइक में वो है स्टैंडर्ड 350, और तीसरे नंबर पे प्राइस के मामले में ये बाइक आती है। तो दोस्तों ये थी सभी बाइकों की सभी कंपेयर मैंने कर लिए। एक चीज और बची है मेंटेनेंस। तीनों ही बाइकों का मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तीनों ही बाइकों की मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग सेम है। तो मेंटेनेंस के मामले में तीनों बाइक टाई हो जाती है आपस में, और कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, तीनों ही बाइक लगभग सेम ही है। आप मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 1,000 रुपए से लेकर फ्री सर्विस की मैं बात करूं 1,1200 रुपए के लगभग आपको फ्री सर्विस में मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ता है। और जब फ्री सर्विस खत्म हो जाएगी तो आपको लगभग 1700-1800 रुपए के करीब आपको फ्री कॉस्ट पड़ेगी हर सर्विस की, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं डलती है तो, ठीक है ना। और हर 3,000 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करानी पड़ेगी। तो ये है इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट। और दोस्तों अब मैं आपको फाइनली बताता हूं कि कौन सी बाइक आपको सबसे बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल सब चीजों कंपेयर करके मैं बताता हूं आपको कि सबसे अच्छी बाइक मेरे हिसाब से है इलेक्ट्रा 350। वो इसलिए लुक्स वाइज बहुत अच्छी लगती है, फीचर्स वाइज सभी कुछ इसमें है, और कीमत भी इसकी ना ही बहुत ज्यादा रखी गई है ना ही कम है, सही कीमत मेरे हिसाब से मुझे लगती है सही कीमत रखी गई है। सेकंड नंबर पे क्लासिक 350 मुझे लगती है सबसे अच्छी बाइक है तीनों बाइकों में, और थर्ड नंबर पे स्टैंडर्ड 350 मुझे लगती है सबसे अच्छी बाइक है तीसरे नंबर की। तो दोस्तों यही थी आज की मेरी वीडियो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने आसपास सफाई रखिए और अपने देश को साफ रखिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।